अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने रहीमाना करीमाना अल्फाज से आपको बिठाया और बिठाने के बाद में फरमाया कि तुम भी पढ़ लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम भी पढ़ लो। अबू हुरैरा की माँ भी कलमा पढ़ती है, इस्लाम में दाखिल हो जाती है। इस हदीस शरीफ पर नजर जब इमाम अहले सुन्नत की पड़ी तो आप फरमाते हैं कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। अरे बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा। अरे दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अभी जाने मिल्लत इस्लामिया चौधरी पुरवा के मुसलमानों, ये हदीस भी काफी है इस पर इख्तियारे नबी पर इख्तियारे नबी के ताल्लुक से ये हदीस भी काफी है। नबी को अल्लाह ने पावर अता फरमाया है, जिसको जो चाहे अता फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक आए तो ईमान की दौलत से माला माल हुए, उमर फारूक आज़म आए तो ईमान की दौलत से माला माल हुए, ईमान की दौलत से माला माल हुए। मौलाए कायनात आए तो ईमान की दौलत से माला माल हुए। हजरत हंजला आए ईमान की दौलत से माला माल हुए। जितने काबिल थे आए और अपनी ईमान की दौलत से माला माल हुए। बिलाल हबशी काले कलोटे आए, लेकिन इस्लाम को कबूल करके पूरी दुनिया बेशक सुभान अल्लाह नाम हो गया। बिलाल हबशी से आका बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, बिलाल आका से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। ना तो बिलाल का कोई जवाब है ना तो रसूल का। क्या कहने, बेशक। और माँ बेटे में मोहब्बत बहुत रखनी चाहिए। बेटा माँ से बड़ी मोहब्बत रखता है, बेशक सुभान अल्लाह। और माँ भी बेटे से बेपनाह मोहब्बत रखती है। आपने गौर नहीं फरमाया? वो माए बहुत खुश नसीब है जिनकी औलाद है उनकी खिदमत करती है। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और वो बेटे बहुत खुश नसीब हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। आका की हदीस मुरादा फरमाओ, जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत से अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। बेशक। अगर जन्नत चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत कहीं और नहीं बल्कि जन्नत माओं के कदमों में। एक बुजुर्ग थे जो जन्नत के लिए गए थे, 1 साल नहीं बल्कि 12 साल तक जंगलों में घूमते रहे और अल्लाह को तलाश करते रहे, रब को ढूंढते रहे, लेकिन वहां के ऊपर नहीं मिला। बल्कि माँ की बारगाह में आए तो देखा कि जन्नत को जो मैं ढूंढ रहा था वो जन्नत कहीं और नहीं बल्कि जन्नत मेरी माँ के कदमों के बेशक। लगा के बोलो, जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे। तो ऐ चौधरी पुरवा के मुसलमानों, अल्लाह की नमाज पढ़ो और अपने माँ बाप की खिदमत करो और दूसरे के साथ भलाई करो, एक दूसरे के साथ उसने सुलूक करो। भाई भाई में मोहब्बत रखो, मम्मियाँ बीवी में मोहब्बत रखो। अदीरान मिल्लत इस्लामिया, ये मोहब्बत रखने का तरीका, मोहब्बत रखने का मामला में इसका अज्र अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, खचाखच भरी हुई है। कहाँ मस्जिद नबवी है और खचाखच भरी हुई है। इतने में एक साहबी रसूल, गरीब साहबी रसूल हाजिर होते हैं सरकार की बारगाह में। सरकार की बारगाह में पहुंचते सलाम करते हैं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं कि सरकार मसला पूछने आया है, आप बता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया कहो क्या बात है। तो उनका अकीदा था कि हम चले थे घर से लेकिन मदीना शरीफ की मस्जिद में सरकार है, हम घर से चले थे सरकार सब कुछ समझ रहे। बेशक मेरे पास सरकार को सब कुछ खबर है। और खबर क्यों ना हो जिसकी खबर के मुतालिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब हमने आपको सारी चीजों का इल्म सिखा दिया है, इल्म सब कुछ दे दिया है। तो जब चले थे उस वक्त से सब कुछ मालूम था सरकार आपको। आप फरमा रहे हैं कि कहो आप तो जानते हैं, लेकिन अकीदा था उनका अकीदा आज के वहाबी का अकीदा नहीं, सहाबा का अकीदा था। सुभान अल्लाह। ये तो कहते हैं कि वो मर के मिट्टी पे मिल गए माज़अल्लाह, कह दो माज़अल्लाह। कहते वो इख्तियार वाले नहीं, कह दो माज़अल्लाह। दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कह दो माज़अल्लाह। लेकिन हमारे इमाम हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे सुन्नियों पर अपना एहसान फरमाया है कि सुन्नियों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाई है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, अरे सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वो आते हैं और मिंबर शरीफ पे सरकार बैठे हैं और सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत लाचार हूँ, कहो। तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा काम हो जाए तो मैं काबा शरीफ की चौखट को छूऊंगा। के बोलो काबा शरीफ की चौखट को मैं छूऊंगा, ये मैंने मन्नत मांगी थी। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान आलू, मेरे पास पैसा नहीं है। मदीने से मक्के की दूरी 500 किलोमीटर की दूरी है। अब बताओ मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ? सरकार इसका मसला हल फरमा दे, सरकार इसके ताल्लुक से आप बयान फरमा दे, आसान फरमा दे मेरे ऊपर। तो सरकार अलैहिस्सलाम मदीने के चांद ने फरमाया कि सुनो सुनो जाओ अपनी माँ के पाँव चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो। आए है बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने। तुम अपने माँ के पाँव चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। इतना कहना था कि उन्होंने रो करके अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह मेरी माँ खत्म हो गई है, मैं कैसे कदमों को चूमूं? सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है तो जाओ कब्रिस्तान चले जाओ और कब्रिस्तान पे जाकर के दुआ मांगो, फातिहा पढ़ो और अपने माँ की पायती की जानिब मोहब्बत से चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। इतना कहना था कि उन्होंने कहा सरकार और आसान फरमा दीजिए, मैं नहीं जानता कि किस कब्रिस्तान में मेरे अजीजों ने दफनाया है, मैं नहीं जानता, मेरा बचपना था, मैं नहीं जानता मेरी अम्मा को किस कब्रिस्तान में दफन किया है। तो सरकार ने फरमाया अगर इतना नहीं जानते तो जाओ कब्रिस्तान चले जाओ और किसी कब्रिस्तान को अपने माँ की कब्रिस्तान तस्वुर करके और उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ और उस कब्रिस्तान में जा करके और किसी कब्र को अपनी माँ की कब्र तस्वुर करके चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हुई। है बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने। मन्नत पूरी हो जाएगी, इतना कहना था। लेकिन मुलक्के सहाबी ने कहा कि और फरमा दीजिए और आसान फरमा दीजिए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहीमाना करीमाना हो गया और उनको सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो और हिचकियां ले लेकर के रोने लगे। जब रोने लगे तो सरकार ने फरमाया कि सुनो सुनो, आओ तुम रो नहीं बल्कि जाओ सीधे घर चले जाओ और घर जाने के बाद दो लकीरें खींच
लो, एक लकीर अपने बाप की कब्र तस्वीर करके और दूसरी कब्र माँ की कब्र तस्वीर करके और उस लकीर को माँ की कब्र तस्वीर करके और पाइती की जानिब चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। आए चौधरीपुर के मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ बाबा के दुहल कि ये माँ के जो पाँव चूमने से यानी एक लकीर को बना करके और माँ की कब्र को तस्वीर करके जब पाइती की जानिब चूम करके जब हमारी मन्नत पूरी हो सकती है, तो जिनके सदके में अल्लाह ताला ने आदम को वजूद बख्शा है, जिनके सदके में अल्लाह ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह का वजूद बख्शा है, जिनके सदके में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद बख्शा है, जिनके सदके में कायनात की सारी चीजों का वजूद बख्शा है, उस नबी का नाम जब आ जाए, उसके नाम पर अपने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगा ले तो हमारी मग़फ़िरत हो। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मग़फ़िरत हो सकती है, हमारी नजात हो सकती है और नजात फरमाने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन जिसको पावरफुल बनाया है वो कोई और जात नहीं है, मदीने के ताजदार की जात है। जब नबी का इशारा होगा तो हम लोगों का बेड़ा पार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इसीलिए अल्लाह। कहते हैं कि हश्र में गम के मारे किधर जा, बेशक सुभान, क्या हश्र में गम के मारे किधर जाएंगे, हश्र में गम के मारे हश्र में गम के मारे किधर जाएंगे, अरे जिस तरफ होंगे आका उधर जाएंगे, जिस तरफ होंगे आका उधर जाएंगे, जिस तरफ होंगे आका उधर जाएंगे। और घर निगाहे करम कर दे गौसुल वरा, बेशक सुभान अल्लाह घर निगाहे करम कर दे गौसुल वरा, घर निगाहे करम कर दे ख्वाजा पिया, घर निगाहे करम कर दे वारिस पिया, घर निगाहे करम कर दे अहमद रजा, घर निगाहे करम क्या कहने है यकीन खुल्द में बेखतर जाएंगे, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, खतर जाएंगे। ऐ चौधरीपुरवा के मुसलमानों, अल्लाह की बंदगी करो, नबी को बख्तियार नबी मानो और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, अपने माँ बाप को मानो। जब कहीं जाओ तो अपने माँ बाप के कदम को चूम करके आए है, वाह क्या कहने। और मैं बमांगे दुआल कहता हूँ, उस्ताद के हाथ बाद में चूमो, सबसे पहले अपने माँ के, क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। पीर साहब के हाथ बाद में चूमो, सबसे पहले अपने माँ के हाथ को चूमो, बाप के हाथ को चूमो, माँ के कदम को चूमो। माँ बाप के कदम चूम लोगे अल्लाह भी खुश हो जाएगा, उसका रसूल भी। बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुश हो जाएगा अल्लाह भी खुश, उसका रसूल। बेशक सुभान अल्लाह। पीर साहब बुधैया अब बुधैया के बारे में मालूम हुआ कि ये काम क्या करता है, तो लोगों ने बताया कि ये अपने माँ बाप को बहुत समझता है। अब वो पीर साहब के ऐसे पैर मल रहा है, तो क्या पीर साहब के पैर को मल करके तुमको जन्नत मिलेगी?
नहीं मिलेगी। तो जब जन्नत तीर के कदमों को मल करके नहीं मिलेगी, शर्त यह है अपने माँ बाप के पैरों पर। जब माँ बाप के पैरों को तुम मलते हो ना, तो मामला यह है हदीस शरीफ की रोशनी में, जब माँ की खिदमत करते हो, बाप के पैर दबाते हो, माँ के कदम को चूमते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश मारती है और अल्लाह ताला की रहमत खुश होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों मेरा बंदा किसी और का वफादार नहीं है बल्कि अपने माँ बाप का वफादार है। फरिश्ते हंसते हंसते कि मौला इसके लिए इनाम क्या होगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है और उनको मानता हाँ, बात क्या चल रही थी कि तुम्हें जन्नत कहाँ मिलेगी? माँ के कदम में, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का फाटक कह दो सुभान अल्लाह। तो उन्होंने लकीर को चूम लिया, मन्नत पूरी हो गई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये फसाना नहीं हकीकत है, ये फसाना नहीं हकीकत है। जिनको माँ से बड़ी मोहब्बत है, जिनको माँ से बड़ी मोहब्बत है, गौर से कोई नहीं करता। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ऐ चौधरीपुर के लोगों, चौधरीपुरवा के लोगों, इसको समाज फरमाते रहो। अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार देखोगे, अल्लाह एक हज का सवाब बताता। आए हैं क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह। और चौधरीपुरवा से हज के लिए जाने के लिए 7 लाख चाहिए कम से कम। बेशक 7 लाख, हाँ कम से कम 7 लाख। बाकी कारी मुस्तकीम साहब इसके बारे में डिटेल जान सकते हो, मैंने तो ऐसे ही बताया है। लगभग 7 लाख लगेंगे, तब हज, हाँ ज्यादा होगा तब हज होगा ना। लेकिन वहां जाने की जरूरत पहले नहीं है। पहले तुम्हारा हज जो है वो माँ की खिदमत करने, माँ बाप के चेहरे को सिर्फ एक मर्तबा देख लो मोहब्बत से, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। तो सहाबी मुलग्गे थे, कहने लगे 2 मर्तबा करें तो, 3 मर्तबा करें तो, 4 मर्तबा करें तो सरकार ने कहा 2 मर्तबा करोगे 2 हज का सवाब, 3 मर्तबा करोगे 3 का सवाब, 4 मर्तबा देखोगे 4 का सवाब। अगर उन्होंने कहा कि 100 मर्तबा देखी तब, 100 मर्तबा देखी तब, तो मदीने के ताजदार ने फरमाया अगर 100 मर्तबा माँ के चेहरे को, बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे 100 हज का सवाब। जी लगा के बोलो 100 हज का सवाब, यानी हज का सवाब। और ऐसा हज नहीं बल्कि हज मकबूल का सवाब अल्लाह ताला का, वो कबूल, यानी हज ऐसा कि कबूल। और हाजी लोग जाते हैं, उनसे पूछो कि क्या तुम्हारा हज कबूल है? तो हाजी साहब ने हाँ अल्लाह जानता। लेकिन उनसे पूछो जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, तो वो बरजस्ता बरबला यही कह देंगे, ये कान के साथ कह देंगे कि अल्लाह ताला हमको हज का सवाब मेरे घर में अता फरमाता है। जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपने माँ बाप को सलाम करता हूँ, उनके चेहरे को देख के फिर जब निकलता हूँ तो
बरकतें मेरे पास रहती हैं, बरकतें मेरे पास रहती है। मैंने कहा कोई और बरकत नहीं तुम्हारे साथ में है। अगर अल्लाह बरकत दे रहा है तो सिर्फ वालिदैन की फरमाबरदारी की बुनियाद के ऊपर, वालिदैन की इताअत गुजारी की बुनियाद के ऊपर, वालिदैन की तौबा के नतीजे में तुम्हारे साथ बरकतें चल रही है। और वहां नहीं, बाराबंकी चले जाओ फिर भी बरकत तुम्हारे साथ में है, लखनऊ चले जाओ तब भी बरकत तुम्हारे साथ में है, मुंबई चले जाओ तब भी बरकत तुम्हारे साथ है। अपने मुल्क को छोड़ करके बैरूने ममालिक में चले जाओ फिर भी बरकत तुम्हारे साथ है। बरकत खत्म नहीं हो रही। आखिर वजह क्या है? तो मैंने जब पूछा तो बताया बरकत क्यों खत्म हो, इसलिए कि मैं तो परदेश में हूँ, लेकिन माँ रोजाना सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, बाप नमाज पढ़ता है, मेरे लिए दुआ मेरे लिए दुआ करता रहता है। तो जब माँ बाप दुआ करते हो तो ना बरकत खत्म होगी। और सुनो, अगर कब्रिस्तान चले गए हो, ये वजीफा बता दे, अगर माँ बाप खत्म हो गए हो तो उनको ज्यादा याद किया करो। क्या ज्यादा याद कैसे? कब्रिस्तान पहुंच जाओ, कुल वल्लाह शरीफ याद है तो वही पढ़ दो, सूरह फलक याद है वही पढ़ दो। और जो पंज वक्त नमाजों में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करता है, हदीस शरीफ राजा फरमाओ, जो अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए पंज वक्त नमाजों में दुआएं करता है, मगफिरत की दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी कमाई से बरकत खत्म नहीं कमाई में अल्लाह ताला बरकत खत्म नहीं करता है। तो अपने माँ बाप के लिए कभी भूखा नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, जो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांगता रहेगा। मेरे भाई, अगर जिसके माँ बाप चले गए हो तो अपने माँ बाप के लिए अगर ज़ुहर का टाइम हो तो दुआ में यही कहे, अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में मेरे ऊपर रहम करते थे। अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा। सिर्फ दुआ में ये कहा करो, तुम्हारी कमाई में कभी बेबरकती नहीं हो सकती है, बल्कि तुम हमेशा आबाद होगे। वो चाहे यहाँ रहो तब भी आबाद हो, अगर मुंबई में हो तब भी आबाद हो, अगर दीगर मुल्क में हो तब भी अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। कुछ अदा नहीं कर सकते माँ बाप का, कहते बहुत हम मानते हैं, बहुत चाहते हैं, कहा चाहते हैं, तुम उस एक पल का भी हक अदा नहीं कर सकते हो जिस पल तुम्हारी पैदाइश हुई, उसका तुम हक अदा नहीं कर सकते हो। बुजुर्ग ने एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा अपने कंधे पर उठा करके और कंकरीली पथरीली जमीन पर चल करके पाँव में न जाने कितने जख्म और छाले पड़ गए और काबा शरीफ का तवाफ करवाया, वहां की जियारत करवाई और वहां पर जो भी मामलात है उन्होंने किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर में उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैं अपनी अम्मा को 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, बल्कि 7 मर्तबा अपने कंधों पर बिठा करके मैं हज कराया हूँ। अल्लाह, क्या मैंने अपनी अम्मा का हक अदा कर दिया है? तो गैब से आवाज आई, ऐ बंदे, तू कहता है कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? सुन ले, तू तो अभी उस वक्त का भी हक अदा नहीं कर सका जब तू पैदा हुआ था। सुन ले कि जब तक कि तेरी जिंदगी बाकी है अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, फिर भी माँ बाप का हक अदा हक अदा नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप के पाँव को धो करके पीते रहो फिर भी माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता है। लिहाजा मेरे भाई, अपने वालिदैन की खिदमत करो, इसी में कामयाबी है। अपने माँ बाप को मानो, उनकी बात मान करके कहीं सफर करो, उनसे दुआएं ले करके फिर कहीं सफर किया करो। अल्लाह ताला हमको आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हम सबको सिराते हक़ पर गामज़न रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा आताकुम
रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, जिस चीज से मना फरमाए उस चीज से रुक जाओ। मेरे भाई जुआ के करीब ना जाओ, मेरे भाई शराब के करीब ना जाओ, मेरे भाई गंदी चीजों के करीब ना जाओ, मेरे भाई गंदे लोगों के पास ना बैठो, मेरे भाई गलीज लोगों की जमात से मुताल्लिक तुम ना बैठो, मेरे भाई कादियानी के साथ ना रहो, मेरे भाई राफिजी के साथ ना रहो, मेरे भाई मौदूदी के साथ ना रहो, मेरे भाई जंगालवी के साथ ना रहो, मेरे भाई वहाबी के साथ ना रहो, जितने फिरकाए बातिला है उनके साथ ना रहो। अब आप पूछेंगे मोइनुद्दीन जामई फिर किसके साथ रहे, तो मोइनुद्दीन जामई आपके स्टेज से ऐलान करके जा रहा है, कुरान फरमाता है वकुनु मासादकीन, अल्लाह ताला ने फरमाया है सच्चों के साथ रहो। तो सच्चे कौन लोग हैं? गौसे आजम सच्चे हैं, उनका दामन ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, उनका दामन थाम लो। हाजी वाली से पाक सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। मखदूम सिन्ना सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। सैयद साला सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। मखदूम शामीना शाह सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। सरकार पासा सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। सरकार मसौली सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। बाबा के दोहल कहना चाहता हूँ आला हजरत सच्चे हैं, इनके दामन को थाम लो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दामन को थाम लो, ताजुल शरिया के दामन को थाम लो। जब बुजुर्गों के दामन को थाम लोगे तो चकरालवी से भी बच जाओगे, मौदूदी से भी बच जाओगे, राफजी से भी बच जाओगे, कादियानी से भी बच जाओगे, सारे फिरकों से बच जाओगे। और फिर यही कहोगे कि डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने सारे फिरकों से आपको हमको सबको बचा लिया, ये उनका एहसान है, एहसान अजीम है। हम आला हजरत के शहदाई है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के शहदाई है, हुजूर ताजुल शरिया के फिदाई है। हम सबको चाहिए मसलक आला हजरत, मसलक मज़हब मुहज़्ज़ब पर हम सबको अमल करने के अल्लाह ताला तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और सच्चे लोगों के साथ बैठा करें, अपने इमाम के साथ बैठा करें, अपने अकाबिर के साथ बैठा करें। जब कभी फुर्सत मेरे भाई मिले तो अपने अम्मा अब्बा के साथ बैठ लिया करो, अपने बोल बकरिया लिया करो। अगर कहीं बाहर चले जाओ तो कुछ काला जाम या रसगुल्ला लेकर के या छेना लेकर के आओ। और अम्मा अगर सो रही हो तो अम्मा से कहो अम्मा सलाम वालेकुम, तो कहेंगे वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। कहेंगे कि अम्मा आ गया हो, अम्मा आ गया हो। बेटा मेरे लाल जरा करीब आ जा, जब करीब आएगा तो जानते हो क्या होगा? जब करीब आएगा बेटा तो माँ से कहेगा कि मेरी अम्मी जान मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ कुछ सामान। सामान बेटा क्या है? सामान की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटा तू आ गया, यही सबसे बड़ा सामान। तू आ गया, यही सबसे बड़ा सामान है। माँ तुम्हारे दौलत को नहीं देखती है, माँ तुम्हारी तिजारत पर नजर नहीं रखती है, माँ तुम्हारी खेत खलियान को नहीं देखती है, माँ तुम्हारी शौक कुछ किसी चीज को नहीं देखती है। माँ अगर देख रही है तो ये देखती है कहीं मेरे बेटे का बदन लाकर तो नहीं हो गया, मेरा बेटा कमजोर तो नहीं हो गया, मेरा बेटा परेशान तो नहीं हो गया। बाप माँ की नजर बेटे के ऊपर इस तरीके से होती है। लेकिन जब काला जाम खिला दोगे माँ को तो माँ काला जाम खा करके खुश हो जाएगी और काला जाम खा करके रब की बारगाह में दुआ करेगी, ए अल्लाह मैं अपने ललना से खुश हूँ, मैं अपने बच्चा से खुश हूँ, ए अल्लाह मेरे बच्चे को बुलंदी दे दे। तो दुनिया की सारी दुआएं तो रद्द हो सकती है, लेकिन वालिदैन की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा। फिर वालिदैन की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि कबूल फरमाता है। जिस बुनियाद के ऊपर बंदा कहीं भी हो कामयाबी की ज़मानत। अल्लाह ताला
हमको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमा लो। जन्नत तुम्हारी कहीं नहीं, माँ के कदम के नीचे है। माँ की खिदमत करो, इसी में भलाई है। माँ से इजाजत लेकर के जाया करो। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर इमाम सुन्नत फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत में सही नजदीक कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जानो दिल होशो कर सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आज ने उन्हें पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज शादी करने के बाद तुम अपने वालिदैन को भूल जाते हो। न जाने कौन सा गिर तुमको तुम्हारी बीवी खिला देती है, न जाने कौन घूटी तुमको पिला देती है। और जिस घूटी को तुम्हारी मां ने तुम्हारे मुंह में डाला था, वो घूटी तुम्हारी फेल तुम्हारी बीवी कर देती है। न जाने क्या सोच तुम्हारी बन गई है कि तुम अपनी बीवी के चक्कर में आ करके जिसने तुमको जन्म दिया है, जिसने तुमको पैदा किया है, वो माँ तुम्हारी बुलुर देख रही है कि मेरा बेटा आ गया लेकिन नहीं बोलता, मेरा लाल आ गया नहीं बोलता। वो बाप भी तुम्हारे लिए परेशान है। बाप कहता था कि मेरे बेटे का मामला पैदाइश के वक्त दम कदम का मामला था, अगर मैं इधर उधर ना जाता तो मेरे बेटे की जान चली जाती। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए न जाने कितना कर्जा मैंने लिया, लेकिन बेटे की जिंदगी बच गई। वही बेटा है जो अपने माँ बाप को ठुकरा करके और फिर अपनी बीवी के चक्कर में आकर के वालिदैन को सताता। मेरा भाई चौधरी पुरवा के लोगों, जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रख करके न जाने कितनी मुसीबतें झेल करके, न जाने कितनी परेशानियां झेल करके तुमको पैदा किया, लेकिन तुमने 20-22 साल की उम्र में उसके बात को, उसके हक को तुमने बुला लिया। क्या यही तुम्हारी खैरत है? क्या यही मामला तुम्हारा है? अरे तुम मुझसे कह देते कि तुम तो आज आई हो, लेकिन हम नहीं आए थे पहले। तो मेरी पहले तुम नहीं आई हो, पहले मेरी माँ आई है, मेरा बाप आया है। मैं उसके पेट से पैदा हुआ, मैं उसके बदन से इजहार पाया हूँ, जाहिर हुआ हूँ। सुन ले, तेरा जो मामला है वो तेरे साथ है। मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए कि वालिदैन हमारे लिए शिफा के लिए दुआओं की जमानत बने थे, लेकिन तुम तो हो जो माँ बाप से अलग कर रही हो। सुनो, तो मैं तुम्हारी बात सिर्फ शरीयत के मुताबिक मानने के लिए तैयार हूँ। अगर कपड़ा नहीं तो कपड़ा तुमको देने के लिए तैयार हूँ, खाना नहीं तो खाना देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ जो हुस्न सुलूक है उसके लिए साथ तैयार हूँ। लेकिन वालिदैन किसे जुदा नहीं हो सकता हो कि वालिदैन बहुत अहम चीज है, वालिदैन नेमत है। सुन लो मेरे भाई, अपनी बीवियों से कहो कि वालिदैन नेमत है। अगर दौलत चली जाएगी तो दौलत मिल जाएगी, मकान टूट जाएगा तो मकान मिल जाएगा, जमीन चली जाएगी तो जमीन मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप चले जाएंगे तो फिर माँ बाप नहीं मिल सकते। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। कलमा पढ़ पढ़ के मुझको सुलाती थी तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती थी तू। तेरे कदमों के नीचे है
जन्नत मेरी मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ तेरी दुआ चाहिए तेरे आंचल की ठंडी। अब कभी फिर मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। जिंदाबाद पाइंदाबाद जश्न मिलादे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद मसलक आला हजरत, जिंदाबाद तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो बूंद ही बहुत है कर कुछ असर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मा अलैना इल्लल बलाग।